विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म गाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए किनके पदवंदन किए नाशा विघ्नानेक बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि करण। श्री सुरभ्यै नमः 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 गाइए। सुरभ्यै नमः श्री 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 सुरभ्यै नमः
कुतो भयायै नमो नमः। श्रीबहुलायै नमः श्रीसमङ्गायै नमः श्री अकुतो भयायै नमो नमः। श्रीक्षेमायै नमः श्रीसख्यायै नमः श्रीभूयसी देव्यै नमो नमः। श्रीक्षेमायै नमः श्रीसख्यायै नमः श्रीभूयसी देव्यै नमो नमः। श्रीसर्वसहायै नमः श्रीसर्वसहायै नमः श्रीसर्वसहायै नमः श्रीसर्वसहायै नमः। श्रीसर्वसहायै नमः श्रीसर्वसहायै नमः श्रीसर्वसहायै नमः श्रीसर्वसहायै नमः। श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै 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 नमः। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री धर्म मंडप की जय। श्री धर्म मंडपेश्वरी पूज्या गौ माता की जय। श्री आनंदवन गोधाम महातीर्थ श्री पथमेड़ा की जय। श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ श्री नंदगाम की जय। श्री गोलासन नंदी शाला की जय। सब संतन की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री राधा माधव की अहेतु की कृपा करुणा से एवं युगल श्री राधा माधव की आराध्या पूज्या उपास्या गोमाता जो सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी हैं, उनके मंगलमय अनुग्रह से अंतर्राष्ट्रीय गौ भक्ति महोत्सव में
गुर्जर प्रदेश की राजधानी कर्णावती अहमदाबाद महानगर के पवित्रतमा पुराण प्रसिद्धा साबरमती के तट पर सुप्रतिष्ठित शक्तिपीठ के सुरभि शक्तिपीठ के पवित्र परिसर में, इस पवित्र धर्म मंडप में यज्ञ नारायण भगवान की मंगलमयी सन्निधि में एवं भगवान गोलोक विहारी गोविंद प्रभु की अनुकंपा से इस काल में सभी गोभक्त महानुभावों का पथ प्रदर्शन करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए और हम सबको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ही जिन्हें भगवान ने अपनी कृपा करुणा से प्रेषित किया है, ऐसे पूज्य परम भागवत गोऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, उनके कृपा प्रसाद से एवं विराजमान पूज्य संत महत्पुरुषों की महती कृपा करुणा से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज की मंगलमयी सन्निधि और उनका दिव्य अंतर्मुखता से ओतप्रोत स्वरूप दर्शन करके हम सबको बहुत आह्लाद होता है। पद्मपत्र विवाम्भसा का प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है? वह उदाहरण जिनके रूप में देखने को सुलभ होता है, ऐसे पूज्य परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज, उनके अत्यंत निकट विराजमान जिनकी मंगलमयी दिव्यता का अनुभव उनके दर्शन से हम लोग कर रहे हैं। परम गौ ब्राह्मण के उपासक वीतराग पूज्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। उनके निकट जो विराजमान हैं पूज्य श्री बारह घाट वाले महाराज जी, जो बड़े विलक्षण गोभक्त हैं। हमारे वैष्णव परंपरा के 7 प्रधान खालसों में एक खालसे के वे श्री महंत हैं, आचार्य हैं, और उनकी प्रेरणा से सैकड़ों घरों में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय प्रतिष्ठित हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। ये सब तरह की गाय भी आपके यहाँ मिल जाएंगी। गिर गाय जो यहाँ गुजरात की सबसे श्रेष्ठ प्रजाति मानी जाती है, उसमें उत्तम से उत्तम लक्षण से युक्त गाय यदि गिरी गाय देखना हो तो वो भी महाराज जी के गोष्ठ में मिल जाएगी। ऐसे पूज्य श्री बारह घाट वाले महाराज जी, वे भी पधारे हैं। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी का बहुत अधिक स्नेह आपसे है। आपकी सन्निधि तो अभी आप लोगों को प्राप्त होती रहेगी 1-2 दिन और। ऐसे पूज्य श्री बारह घाट वाले महाराज जी, उनके निकट विराजमान
ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध परम विद्वान श्री हरिद्वार वाले स्वामी जी महाराज, उनके चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। इधर सन्मुख हमारे अनेक दिव्य महापुरुष विराजमान हैं। स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज, उनके अत्यंत निकट हमारे रघुनाथ जी की ननिहाल और हमारे श्री द्वारकाधीश कृष्ण की ससुराल छत्तीसगढ़ प्रांत से पधारे हुए श्री महंत श्री बालकदास जी महाराज बड़े गोभक्त हैं। इनके गुरु स्थान में भी इनके पूज्य गुरुदेव महाराज जब विराजमान थे, उनकी सन्निधि में भी वहाँ गो कथा महोत्सव हुआ था और बहुत दिव्य यज्ञ और ये उत्सव हुआ। उनको भी हम वंदन करते हैं। और उनके निकट विराजमान श्रद्धेय स्वामी जी सूरत में, जिनके पवित्र स्थान में भगवान शिव का अद्भुत दर्शन करके, भगवती पराम्बा का अद्भुत दर्शन करके मन में बड़ा आह्लाद हुआ। संत की उपस्थिति से किसी भी स्थान में कैसी दिव्यता प्रकट होती है, इसका प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो सूरत में जाकर स्वामी जी के स्थान में, मंदिर में दर्शन करना चाहिए। उनको भी हम प्रणाम करते हैं। उनके निकट विराजमान श्री कश्यप जी महाराज, जो पूज्यपाद श्री डोंगरी जी महाराज के परम कृपा भाजन हैं, उनकी सन्निधि दीर्घकाल तक आपने प्राप्त की है और उनके अनुग्रह से ही श्रीमद् भागवत का आप वाचन करते हैं तो ऐसे लगता है मानो आपके देह के माध्यम से स्वयं पूज्य डोंगरी जी महाराज कृपा कर रहे हैं। और लगता है कि गुरुदेव का अनुसंधान करते करते स्वरूप भी वही उनमें धीरे धीरे अवतरित हो गया है। ऐसे पूज्य श्री कश्यप जी महाराज, उनके अत्यंत निकट विराजमान हमारे श्री जगन्नाथ भगवान के एकदम सन्मुख विराजमान श्री राधा वल्लभ मठ के आचार्य चरण श्री महंत जी महाराज, उनके चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। और जोधपुर से बीकानेर आपके पूज्य गुरुदेव का मंगलमय दर्शन दास को प्रायः प्रत्येक उत्सव में हुआ करता था। उन्होंने अपनी लिखित पुस्तकें भी दास को प्रदान की थी। उनके कृपा भाजन पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री अरूपानंद जी महाराज, उनके निकट विराजमान भजन निष्ठा के मूर्त विग्रह पूज्य अखंड नाम जापक श्री सियावल्लभ दास जी महाराज, उनके निकट विराजमान स्वामी जी स्वामी समर्पणानंद जी महाराज, चित्रकूट धाम में जिनकी आदर्श संत सेवा और गौ सेवा बड़ी अद्भुत है, ऐसे श्री महंत श्री गोविंद दास जी महाराज, रामायणी जी महाराज और विराजमान सभी पूज्य संत। हम बहुत से संतों का नाम नहीं ले पा रहे हैं और अब तक स्पष्ट सबका नाम उल्लेख भी नहीं कर सके। आज तो आखिरी दिन है और केवल इसी के कारण कि समय का थोड़ा संकोच रहता ही है। अभी हमारे बोलने का समय तो केवल 4 मिनट शेष है, तो हम जिन संतों का मंगलमय स्मरण नहीं कर सके हैं, उन संतों के भी मंगलमय चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हैं। किसी संत को, किसी विद्वान को, किसी ब्राह्मण को, किसी वैष्णव को अपने मन में ये ग्लानि न रहे कि महाराज ने हमारा नाम नहीं लिया। इसलिए सभी पूज्य संतों के चरणों में हम यथायोग्य दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं और अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं
आप सबके भी सौभाग्य की सराहना करते हैं जो कर्णावती नगरी के निवासी हैं कि यह 12 वर्ष से चल रहा जो गो कृपा महोत्सव है, गो नवरात्रि महोत्सव है, उसकी पूर्णता का सौभाग्य, 12 वर्ष के उत्सव की पूर्णता का सौभाग्य इस अहमदाबाद कर्णावती महानगर की इस पवित्र धरती को उत्सव के रूप में तो प्राप्त हो ही रहा है। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के कर कमल से शिला पूजन संपन्न हुआ और सुरभि शक्तिपीठ के रूप में भी वह प्रसाद अनंत काल तक गुजरात क्षेत्र के लोगों को ही नहीं, जो जो यहाँ आवेंगे शक्तिपीठ ऐसा अनुपम अद्भुत बनेगा। सुरभि शक्तिपीठ की जैसे लोग हमारे ब्रज में जाते हैं ना तो कहते हैं अमुक जगह दर्शन किया कि नहीं कह रहे तो फिर क्या गए। जैसे सैलानी घूमने वाले लोग, उनको ब्रज से तो बहुत ज़्यादा प्रयोजन नहीं है, लेकिन वो कहते हैं अरे ताजमहल नहीं गए, आगरा में नहीं गए, अरे फिर क्या देखा। ऐसे ही एक दिव्य शक्तिपीठ यहाँ स्थापित होगा, उसकी प्रक्रिया तो आरंभ ही हो गई है कि लोग यहाँ आकर अनुभव करेंगे कि वहाँ गए, बोले गए, सब जगह दर्शन केवल यहाँ किया दर्शन, तो सुरभि शक्तिपीठ का दर्शन नहीं किया तो आप कर्णावती नगरी में तो गए लेकिन अभी आपकी यात्रा अधूरी है। ऐसे दिव्य शक्तिपीठ का प्रसाद भी यहाँ प्राप्त हो रहा है। और जब गाय रहेंगी, गौ माता की मंगलमयी सन्निधि होगी, प्रत्यक्ष गोवंश की उपस्थिति होगी, तो जहाँ गाय वहीं गोविंद, और जहाँ गाय और गोविंद वहीं पथमेड़ा महाराज। तो गाय और गोविंद की कृपा से पथमेड़ा महाराज की भी सन्निधि इस महानगर के लोगों को अब अधिक रूप में प्राप्त होने लग जाएगी। तो हम लोग जब कहीं दूर से आते हैं तो पथमेड़ा के निकट हवाई अड्डा यही है और यहीं से पथमेड़ा या नंदगांव जाना पड़ता था। अब एक स्टेशन हो गया कि उतरो तो यहाँ स्नान करके शक्तिपीठ में स्नान संध्या करके कुछ भिक्षा ग्रहण करके अब फिर बढ़िया से स्फूर्ति प्राप्त करके फिर आनंद से पथमेड़ा गोधाम की मनोरमा गोलोक महातीर्थ नंदगाम की यात्रा कर सकें। ये भगवान के अनुग्रह से, भगवान के सत्संकल्प से यह सब पवित्र कार्य, ऐतिहासिक कार्य ये इस उत्सव में संपन्न हुआ है। कार्तिक शुक्ल एकादशी जिसको हरि प्रबोधनी कहते हैं, देवोत्थापनी एकादशी कहते हैं, बड़ी एकादशी भी कहते हैं, इसी तिथि पे भगवान शालिग्राम का तुलसी जी से विवाह संपन्न हुआ था। तो प्रायः भारतवर्ष में सर्वत्र कार्तिक शुक्ला एकादशी को, प्रबोधनी एकादशी को तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव होता ही है। लेकिन यहाँ जिस अनुपम और अद्भुताद्भुत दृश्य के साक्षी आप सब बनने वाले हैं, कल ही 4 तारीख को 5252 भगवान शालिग्राम के स्वरूप दुल्हा सरकार के रूप में विराजमान होंगे और 5252 तुलसी, 5252 तुलसी जी भी विराजमान होंगी, उनका संस्कार होगा। कन्या पक्ष से तो जजमान सब रहेंगे, महाराज जी का तो मन था और बहुत से संत महापुरुष पधारे हैं, पधार भी रहे हैं और भी आवेंगे कि वर पक्ष से भाई दुल्हा सरकार के बाबूजी भी तो होने चाहिए कि नहीं। कन्या पक्ष है तो वर पक्ष भी होना चाहिए। तो ठाकुर जी के बारात में वर पक्ष में कौन होंगे
तो भारतवर्ष के, समग्र भारतवर्ष के पूज्य संत ही वो वर पक्ष से उपस्थित हो करके और उस उत्सव की शोभा की वृद्धि करेंगे। तो उस मंगलमय दृश्य का साक्षी बनने का सौभाग्य भी आप सबको प्राप्त होगा। हम तो बोलते ही रहते हैं और मौन में बड़ा सुख है, ये बात जरूरी है, अवश्य है। जैसे तैसे मन मार के ही सही कभी नवरात्रि में मौन रहने का अवसर मिलता है तो उतने में भी हमें बहुत आनंद का अनुभव होता है। मन में ये लगता है कि अरे न बोलना कितनी अच्छी चीज़ है। सबसे बड़े असत्य भाषण से बच गया, परनिंदा परचर्चा से बच गया। और बड़ी बात क्या है कि अभी समझ में नहीं आता कि समय कहाँ चला जाता है। जब बोलते हैं महाराज जी तब पता नहीं चलता समय कहाँ चला जाता है। और ऐसे भी अवसर आए हैं कि नवरात्रि में अनुष्ठान भी है, केवल कथा के बीच बोलते हैं और बाकी समय मौन। ऐसे भी अवसर आए कि नवरात्रि है तो अनुष्ठान का समय भी है, तो कथा के समय 4 घंटे बोलना और बाकी समय मौन। तो इतना करने के बाद भी कितना समय मिल जाता है। केवल लोक व्यवहार से अलग होते ही हमें स्वयं के लिए बहुत अधिक समय प्राप्त होता है। मौनम सर्वार्थ साधनम। तो हम तो बोलते ही रहते हैं, इच्छा ही करते हैं कि कभी हम भी महाराज जी के जैसे अंतर्मुख हो जाएं, मौन हो जाएं। लेकिन समग्र विश्व में क्रिया योग का आचार्यत्व करने पर भी पूरे उत्कल प्रदेश में और पूरे विश्व में गो सेवा की भावना को जगाने के बाद भी जो सर्वथा असंग रहते हैं, प्रायः मौन ही रहते हैं और बीच बीच में अंतर्धान भी हो जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि स्वामी जी कहाँ हैं, किसी को पता नहीं, पर ये छिपने की लीला करते हैं और पूज्य पथमेड़ा महाराज जी इनको खोजने की लीला करते हैं। ये बार बार मौन होते हैं और पथमेड़ा महाराज जी पीछे पड़ के इनको बुलवाते हैं। तो हम तो बोलते ही रहते हैं, पर जो सदा मौन रहते हैं और इतनी बड़ी संस्था के संचालन के बाद भी मोबाइल आदि का बिल्कुल उपयोग नहीं करते, संपर्क का कोई साधन जिनके पास नहीं है, ऐसे संत की मौन के तप से पूतवाणी हम सबको श्रवण करनी चाहिए। तो आज पूज्य पथमेड़ा महाराज जी कल पधारे थे। लगभग रात्रि को 12 बजे के बाद तक वो दास के निकट ही थे, पथमेड़ा महाराज जी परमहंस जी। और हम भी लगभग 1 बजे के बाद विश्राम में गए। तो महाराज जी भी शायद फिर पता नहीं कितनी देर में विश्राम में गए होंगे, पता नहीं। तो उनकी वाणी हम लोग सुनेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की भी वाणी जैसे प्रत्येक गो नवरात्रि महोत्सव की पूर्णता के दिन, कथा की पूर्णता के दिन उनकी मंगलमयी वाणी हम लोगों को सुनने को मिलती रही है, वैसे ही आज भी मिले। हमने तो प्रार्थना कर दी है आप सबकी ओर से पथमेड़ा महाराज जी को। अब आप लोग भी गौ माता से प्रार्थना कीजिए कि वो महाराज जी के मन में प्रेरणा करें कि महाराज जी की भी मंगलमयी उपस्थिति हो और उनका भी वचनामृत प्रसाद हम सबको प्राप्त हो। ये सत्संग है, यहाँ अधिक समय बोलने के लिए हमको आज्ञा मिली है, इसलिए हम बोल रहे हैं। यहाँ कोई अनुष्ठानिक कथा नहीं हो रही है।
इसलिए संत समागम है, हम श्रवण भी करते हैं और हम कुछ निवेदन भी करते हैं। आज भी पूज्य संतों का मंगलमय आशीर्वाद आप सबको मिला, सायंकाल के सत्र में भी मिलेगा और कल भी मिलेगा, क्योंकि संतों की उपस्थिति तो अभी कथा की आज पूर्णता हो रही है, कथा आज पूर्ण हो रही है। हमारी इच्छा तो ये थी कि सीधे ही पूज्य श्री महाराज जी ही बोलना आरंभ करें, लेकिन उन्होंने आज्ञा की कि नहीं आप कुछ बोलिए, तो थोड़ी सी बात हम कह करके और फिर महाराज जी को प्रार्थना करेंगे, उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिले। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। महाभारत के अनुशासन पर्व के 125वें और 126वें अध्याय को अवश्य पढ़ना चाहिए। और वो इतना सुंदर अध्याय है कि गो विषयक चर्चा तो उसमें है ही, धर्म विषयक चर्चा इतनी अद्भुत है कि वो 2 अध्याय तो अनुवाद सहित छोटी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित होकर वितरित होने चाहिए। इतने सुंदर धर्म सभा में धर्म विषयक निर्णय, धर्म के विषय में सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और हम तो ऐसा विचार रखते हैं कि सभी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी उसका अनुवाद होना चाहिए, और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की भाषा अंग्रेजी है, अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद हो करके और जिज्ञासुओं तक वितरित होनी चाहिए। ऐसी सुंदर बातें उन 2 अध्यायों में लिखी हुई है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार एक महाअधिवेशन हुआ, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, पंचलोकपाल दिक्पाल, देवता ऋषि, दिव्य पितर, गो माताएं, ये सब के सब उपस्थित हैं। और उनके चरणों में एक ही प्रश्न रखा गया कि जीवों का परम कल्याण। अभी शंकराचार्य जी महाराज पूरी पीठाधीश्वर जी हम लोगों को अनुग्रह करके बता रहे थे कि धर्म कहते किसको हैं? अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की सिद्धि युगपत जिसके द्वारा हो उसे धर्म कहते हैं। इसी की भाषा में संस्कृत में है यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा। अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि जिसके सम्यक अनुष्ठान से हो उसको धर्म कहते हैं। अभ्युदय क्या है? भौतिक लौकिक उन्नति, ये भी अभ्युदय है। किंतु वस्तुतः यही अभ्युदय नहीं है। भौतिक उन्नति के साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? अध्यात्म माने क्या है? आत्मनि अधि इति अध्यात्मम। आत्मनि अधि, जो आत्मा को लेकर केंद्रित विचार है उसको अध्यात्म कहते हैं। हमारी आत्मिक उन्नति हो माने हमारे जीवन में सत्य, शौच, सदाचार, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जप, तप आदि जो धर्म के 10 लक्षण कहें या 15 लक्षण कहें या 29 लक्षण कहें या 33 लक्षण कहें, जो भी अवान्तर भेद करके उनका विस्तार हो जाता है, उन सब धर्म लक्षणों की
हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठा हो, हमारे आचरण में प्रतिष्ठा हो, इसका नाम है अभ्युदय। महाराज जी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक बात बड़ी महत्व की है। हनुमान जी ने रावण का वैभव जब देखा तो महर्षि वाल्मीकि लिख रहे तेजसा तस्य मोहिता। हनुमान जी रावण के तेज को देखकर मोहित हो गए। तेजसा तस्य मोहिता, तस्य माने रावण से तेजसा मोहिता। हनुमान जी मोहित हो गए और मन ही मन सोचने लगे, इसने कितनी तपस्या की होगी, कैसा इसका दिव्य स्वरूप है, कैसी आभा मंडल इसके चारों ओर बन रहा है, बड़ी दिव्य शक्तियों से युक्त है ये। निश्चित ही इस अपने बाहुबल से त्रिभुवन को भी जीता होगा। निश्चित ही भगवान शंकर को कैलाश को शंकर जी के सहित अपनी भुजाओं पर उठाया होगा। यह इतना तेजस्वी है कि यह धरती की क्या चले, देवताओं पर शासन करने के योग्य है, त्रिभुवन का शासक होने के योग्य है। किंतु क्या कहें, इसके आचरण में धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है, इसीलिए इसका सर्वनाश हो जाएगा। ये हनुमान जी मन ही मन सोचकर पश्चाताप कर रहे हैं। सदाचार की प्रतिष्ठा इसके जीवन में नहीं है। तपस्या भी है, यज्ञ भी है, सब कुछ है उसमें। षडंग वेद का ज्ञान भी उसको है। तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का बड़ा प्रकांड पंडित है रावण। लेकिन इसके बाद भी रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत है। श्री राम आदि जो दिव्य हमारे प्रेरक, महान प्रेरक जो भगवान के स्वरूप हैं अथवा भगवत स्वरूप आचार्य हैं, उनके जैसा आचरण हमें करना चाहिए। रावण आदि के जैसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। महाभारत में एक प्रसंग है, जब पांडव हिमालय की यात्रा में थे वनवास के प्रकरण में, तो हिमपात हुआ और द्रौपदी बेहोश होकर गिर गई। नकुल सहदेव भी मूर्छित हो गए। अर्जुन भी बहुत क्लांत थे, वे भी पड़ गए। महान धैर्यवान भीमसेन बैठे थे और युधिष्ठिर भी अविचल पर्वत के समान उस भयंकर हिमपात के काल में खुले आकाश में बैठे थे। अब दो ही लोग हैं, एक तो युधिष्ठिर, एक भीमसेन। तो भीमसेन से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि दादा, आपका हृदय पता नहीं किस धातु से निर्मित है, बड़ा कठोर हृदय है आपका। यज्ञ कुंड से जिसका आविर्भाव हुआ है, ऐसी अयोनिजा अनिंद्य सुंदरी त्रिभुवन सुंदरी द्रौपदी हमें पत्नी के रूप में प्राप्त हुई है, जो त्रिभुवन की साम्राज्ञी होने के योग्य है। आज वह पड़ी है बेहोश, कटी हुई कदली की तरह। आपके मन में पीड़ा नहीं होती? हमारे छोटे छोटे भाई नकुल सहदेव कितने प्यारे दुलारे हैं, उनको तो लाड़ प्यार मिलना चाहिए। वे देखो कैसे मृतप्राय चेतना शून्य होकर पड़े हुए हैं। गांडीवधारी अर्जुन की स्थिति देखो। हमको लगता है हमारी आपकी सबकी दुर्दशा का कारण ही धर्म है, क्योंकि आप धर्म लिए बैठे हो ना, धर्म 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 धर्म। और हमारे दुश्मनों को देखो, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। इसलिए हम तो इस निर्णय पर पहुंचे हैं
कि अभ्युदय तो वीर पुरुष अपनी शक्ति से करते हैं, भुजाओं के बल से करते हैं, और उसी से उनका कल्याण का मार्ग चुनते हैं। इसलिए पुरुषार्थी व्यक्ति ही धर्म का चयन करता है, धर्म का आचरण करता है। आप पुरुषार्थ शून्य की तरह, कायरों की तरह आप धर्म धर्म चिल्लाकर बैठे हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। लोकपालों के समान बलिष्ठ आपके चार चार भाई, इनको आप आज्ञा दीजिए, अकेले मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं ही 100 कौरवों का वध करूंगा, आपको अभिषिक्त करूंगा। हमारी माता कुंती कितनी पीड़ा भोग रही है। सिंघनी एक पुत्र को जन्म देकर निर्भय हो जाती है। इतने सिंहों को, नर सिंहों को प्रकट करने के बाद कुंती की क्या दशा है। चाचा विदुर न होते तो कुंती का हस्तिनापुर में गुजारा कैसे होता, कैसी दुर्दशा में वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आप बैठे हैं, आपको कोई परवाह नहीं। इसलिए उठिए, पुरुषार्थ का आश्रय लीजिए और शत्रुओं को ध्वस्त कीजिए और धर्म साम्राज्य इस धरती पर स्थापित कीजिए। कितना धैर्य होता है महापुरुषों में। युधिष्ठिर धैर्य पूर्वक सुनते रहे। द्रौपदी भी जग गई, होश में आ गई। नकुल सहदेव भी उठकर बैठ गए, अर्जुन भी बैठ गए, और फिर अर्जुन ने भी भीमसेन के मत का समर्थन किया, नकुल सहदेव ने भी समर्थन किया, और सबसे पीछे द्रौपदी ने भी समर्थन किया कि अब तो आप समझ लीजिए, आपके सब भाई अनुज वो सब क्या कह रहे हैं, वे ठीक कह रहे हैं, आप इसको करिए। सबकी बात सुनने के बाद जब युधिष्ठिर ने मौन तोड़ा है, उन्होंने कहा, भीमसेन तुमने लगता है षडंग वेद का विधिवत स्वाध्याय नहीं किया है, पढ़ा भी होगा तो तुमने उसका अनुसंधान चिंतन नहीं किया है। धर्म का मर्म बहुत सूक्ष्म है। सुख हो, दुख की निवृत्ति हो, हमारे जीवन में विपत्ति न आवे, इस आशा से, सुख के लोभ की इच्छा से किया गया धर्म, उसे मैं धर्म नहीं मानता। तुम जिसे धर्म मान रहे हो, न इससे अभ्युदय होगा और न इससे निश्रेयस की सिद्धि होगी। और उस धर्म की धुरी का नाम है सत्य। मैं सत्य का त्याग नहीं कर सकता। हां, हमारी धर्मनिष्ठा से आप सब सहमत नहीं हैं, तो हमने आज ही आप सबको स्वतंत्र कर दिया। आपके मन में जो आवे सो आप करो, आप आज ही चले जाओ। पर मैं राज्य के लोभ में सत्य का, धर्म का, सदाचार का त्याग करूं, ये मेरे द्वारा संभव नहीं है। हमने सबको स्वतंत्र कर दिया, आप लोगों की जो इच्छा हो सो कीजिए, पर मैं लौट नहीं सकता। हाँ, मैं लौटूंगा अवश्य, पर पूर्ण अवधि वनवास की करके, अज्ञातवास की अवधि पूरी करके फिर मैं लौटूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, आप सबकी बात मानूंगा, लेकिन अभी आप धर्म पथ से हमें विचलित नहीं कर सकते। ऐसा कहकर युधिष्ठिर मौन हो गए। भीमसेन रोने लगे, अर्जुन रोने लगे। कहा, भैया हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आनुगत्य की शिक्षा भीमसेन, अर्जुन, नकुल सहदेव और द्रौपदी से लेनी चाहिए। हमें जिन महापुरुषों का हमने आश्रय लिया है, उनका आनुगत्य कैसा होना चाहिए, इसकी प्रेरणा हमें पांडवों से लेनी चाहिए। श्री कृष्ण का अनुगत्य, और श्री कृष्ण का अनुगत्य उसे प्राप्त होगा जो श्री कृष्ण के जन के अनुगत्य को स्वीकार करेगा। युधिष्ठिर श्री कृष्ण के जन हैं,
और पांडवों का पूर्ण आनुगत्य है युधिष्ठिर के प्रति। धर्म का मतलब ये नहीं है कि रुपया पैसा कौड़ी बढ़ जाए, मंत्री संतरी बन जाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए, विश्व में नाम हो जाए तो उससे हमारी धार्मिकता सिद्ध हो जाएगी। धर्म का प्रयोजन नहीं है, ये धर्म का स्वरूप नहीं है। अभ्युदय, लौकिक अभ्युदय के साथ धर्म के समस्त लक्षण हमारे आचरण में प्रतिष्ठित होवें, इसका नाम है अभ्युदय। और फिर निश्रेयस की सिद्धि। निश्रेयस की सिद्धि है, निश्रेयस माने आत्यंतिक कल्याण, जिस कल्याण के बाद फिर कुछ अवशिष्ट न रह जाए, वो कल्याण। उसको आप अपनी भाषा में अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति कह लें, अथवा भगवत प्राप्ति कह लें, अथवा भगवान की ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति कह लें। जो आपका मन हो वो आप कहें, आपके अपनी सिद्धांत के अनुसार अपनी भाषा का प्रयोग आप करें, किंतु वस्तुतः उस भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति ही परम निश्रेयस है। क्योंकि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। और देखिए एक विशेष बात, सेवक में सेव्य के गुण आते हैं। फिर से सुने, सेवक में सेव्य के गुण आते हैं। यदि सेवक में सेव्य के गुण नहीं आए तो हमें समझना चाहिए कि जिस निष्ठा से हमें सेवा करनी चाहिए थी, उस निष्ठा से सेवा हमारे द्वारा नहीं हो सकी। जरूर हमारी सेवा त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है, सेवा धर्म का अनुष्ठान हम नहीं कर सके। ऐसे वैसे थोड़ी महात्माओं ने कह दिया सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य। सेवा धर्म योगियों के लिए भी अगम है, जो पूरे पिंड ब्रह्मांड को हस्ता मलकवत समझते हैं, अनुभव करते हैं, जानते हैं, वे भी सेवा धर्म की महिमा को नहीं समझ सकते। बड़ा कठिन है। गो सेवा वो सनातन धर्म का मूल है। उसका कारण यही है महाराज जी कि लौकिक अभ्युदय भी गौ माता की जय। दो महापुरुषों का दर्शन हो गया, पर लेट फीस लगेगी। आप दोनों ही बहुत विलंब से पधारे। जय जय श्री राधे नारायण। अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि, ये दोनों ही कार्य गौ माता की सेवा से हो जाते हैं। अभी केवल आरंभ ही हुआ है गो सेवा के पवित्र संकल्प का इस भूमि पर। अलौकिक अभ्युदय देखिए आप, रात में जब बिजली जलती है तो ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ कुंभ मेला हो रहा हो। इतनी दूर तक लाइट, पंडाल, तंबू, टेंट दिखाई पड़ते हैं कि लगता है कि हम कहीं प्रयाग में, उज्जैन में, हरिद्वार में या कहीं कुंभ क्षेत्र में तो नहीं आ गए, ऐसा लगता है। ये सब ऐसे ही बन गया होगा, ये भूमि का समतलीकरण ऐसे ही हो गया होगा। कितने लोग प्रसाद पा रहे हैं, कैसी कैसी दिव्यता की अनुभूति यहां हो रही है। ये अभ्युदय। श्री गौ माता की जय। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। पूज्य श्री पचमेड़ा महाराज जी, जिनका हम मंगलमय स्मरण कर रहे थे, वे कृपा पूर्वक पधारे हैं। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः,
श्रीसुरभ्यै नमः। 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 सेवक में सेव्य के गुण आविर्भूत हो जाते हैं। गोमाता की कृपा से लौकिक अभ्युदय तो होता ही है महाराज जी। कहीं किसी भी स्थल का देख लो, गोमाता की उपस्थिति ही साक्षात महालक्ष्मी की उपस्थिति है। वो तो होता ही है। ईमानदारी से भगवत भाव से गो सेवा करने वाले को परम निश्रेयस की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद प्रमाण है, सत्य काम को गो सेवा से ही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई, वो ब्रह्मवेत्ता हो गया। ब्रह्मवेत्ता हो गया मतलब जीवन मुक्त हो गया। गो सेवा से भगवत साक्षात्कार हुआ। इसलिए धर्म के जो दो लक्षण हैं, अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि, ये दोनों सरलता से केवल गोवंश की सेवा से, श्रद्धा पूर्वक सेवा से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए गो सेवा करना परम धर्म है। गो सेवा के बिना धर्म जीवन में सिद्ध नहीं होगा। और इसका निर्णय महाभारत के एक अनुशासन पर्व के 125 में 126 में अध्याय में इसका निर्णय हुआ है। और उस सभा में कोई ऐसा दिव्य आध्यात्मिक महानुभाव नहीं है जो उपस्थित न हो। ब्रह्मा विष्णु महेश उपस्थित हैं, प्रजापति उपस्थित हैं, मनु उपस्थित हैं, वशिष्ठादि ऋषि उपस्थित हैं, गो माताएं भी उपस्थित हैं उस सभा में। सब अपने अपने मत से निर्णय दे रहे हैं। और उसमें विषय यही है कि धर्म के बिना न तो अभ्युदय होगा और न ही निश्रेयस की प्राप्ति होगी। तो उस धर्म का सरल साधन क्या है, जो धनहीन मनुष्य भी जिसका आचरण करके अपना अभ्युदय और अपने परम कल्याण की प्राप्ति कर सके। अब इस संबंध में जब प्रश्न रखा गया उस गोष्ठी में, तो सबसे पहले इंद्र को अवसर दिया गया। आप बोलिए। इंद्र ने कहा कोई प्रश्न कीजिए। प्रश्न कौन करेगा? तो विद्युत प्रभ नाम के ऋषि ने प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य मोहवश तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणी, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, चींटी, सर्प आदि इनका भी अपराध करता है। अपराध क्या है? इनको पीड़ा पहुंचाता है। कितने मक्खी मच्छर मार देते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करके कितने अनुकूल प्रतिकूल सब तरह के कीटों का नाश कर देते हैं। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए तो करते हैं। पशु पक्षियों का वध कर देते हैं।
सर्पों का भी वध कर देते हैं। परमात्मा की सृष्टि में कोई भी अनुपयोगी नहीं है, सब उपयोगी। पर मनुष्य अपनी उपयोगिता के लिए स्वार्थवश मोहवश पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे सबका नाश करता है और उनके अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उनके अधिकार का हनन करता है, उनके अधिकारों का अतिक्रमण करता है, उनके भाग का अपहरण कर लेता है। और भाग का ही अपहरण क्या है, उनका सर्वनाश भी कर बैठता है। उन पशु पक्षियों की प्रजाति को ही नष्ट कर देता है, विलुप्त कर देता है। इतना बड़ा पाप करता है मनुष्य, केवल स्वार्थवश और मोहवश। तो हे भगवान, ये धरती जब भगवान की बनाई भई है और भगवान के ही बनाए हुए सब जीव हैं, तो भगवान की बनाई हुई धरती पर सबका समान अधिकार है, सब भगवान की संतान हैं। फिर भी मनुष्य मोहवश स्वार्थवश महापाप करता है। इस पाप से बचकर वह धर्म की रक्षा अपने जीवन में कैसे करे, ये विद्युत प्रभ नाम के ऋषि ने देवराज इंद्र से पूछा है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज 2003 में पथमेड़ा गोधाम पधारे थे, जिस समय बहुत पीड़ा थी गोवंश को, अकाल का समय था और पथमेड़ा में तो इतनी गाय थी, माने स्थल जितना था उससे बहुत अधिक संख्या में गाय थी। तो पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से महाराज जी का बहुत अधिक प्रेम था और हमको तो ऐसा लगता है कि पूज्य गुरुदेव ने हमको पथमेड़ा गोधाम में लाकर गौ माता की शरणागति प्रदान करवाई और उन्होंने एक गोभक्त महापुरुष के हाथ में हमको सुपुर्द कर दिया। और महाराज जी के जीवन की कई ऐसी घटनाएं। महाराज जी चींटियाँ, उनकी लकड़ी की अलमारी थी, उसमें शायद कोई शीशी फूट गई होगी शहद वगैरह की, तो उसकी गंध से चींटियों ने रास्ता बना लिया। तो उनकी तकिया पे होके चींटियाँ जा रही थी। तो महाराज जी कहीं बाहर से आए तो कहीं महाराज जी बैठ न जाएं तो हम उसको नहीं 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 रुको, नहीं नहीं नहीं, कितनी बढ़िया सड़क बनाई है, कहाँ से आ रही हैं कहाँ जा रही हैं, कहीं इनको खाद्य वस्तु की गंध आई है इसलिए वो जा रही हैं। महाराज जी आप लेटेंगे तो इसमें आपको चींटी काटेगी। हम लेटेंगे ही क्यों, इनको सुखपूर्वक अपना आहार ग्रहण करने दो। देखो तुम सोचते हो कि ये घर हमारा है, पर जैसा तुम अकेले सोच रहे हो कि ये कमरा हमारा है, ये आसन हमारा है, ये हजारों चींटियां सब जानती हैं कि ये हमारा है। इसमें छिपकली रहती वो भी कहती हमारा है, मक्खी मच्छर रहते वो भी कहते हमारा है। आदमी व्यर्थ में कहता हमारा हमारा हमारा, कुछ हमारा तुम्हारा नहीं है। हम दो हाथ नीचे खिसक के सो जाएंगे और क्या है, पर इनकी सड़क हम तोड़ेंगे नहीं। हमने कहा महाराज जी भीतर कुछ नुकसान, क्या नुकसान कर रही होंगी, खाद्य वस्तु को ग्रहण कर रही होंगी। अच्छा है, पूरी रात महाराज जी दो ढाई हाथ की जगह में ऐसे सिकुड़ के लेट गए रात को, वहां उन्होंने तकिया नहीं हिलाने दिया। ये चींटियों के प्रति भी करुणा का भाव हृदय में आवे, ये समझो कि यहां धर्म स्थित हो गया। पर हमारा जीवन रहे, फिर सबका जीवन नष्ट हो जाए, सब मर जाएं, हम जिंदे रहे आवें, यही असुरता है। तिर्यग योनिगतान मत्सत्वान मर्त्या हिंसन्ति मोहिताः कीटान पिपीलिकान सर्पान मेषान, भेड़ बकरे आदि को मारता है। समृग पक्षिणाः, मृगों का वध करता है, पक्षियों का वध करता है। तो वह
क्या करे। तब देवराज इंद्र ने कहा कि सबसे पहले तो वह पश्चाताप करे कि हमने ये जो किया है ये अनुचित है। अब फिर निश्चय करे कि अब हम किसी भी प्राणी को मनवाणी क्रिया से कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, स्वयं कष्ट सहकर भी किसी को कष्ट नहीं देंगे, ऐसा अपने मन में निश्चय करे। और इसके बाद तीर्थ यात्रा करे। एक बहुत ऊंची बात है महाराज जी ये, इसलिए ऊंची बात है कि हम तीर्थ यात्रा तो करते हैं लेकिन पुनः हम पाप नहीं करेंगे ऐसा संकल्प नहीं करते हैं। तो पुनः जीवन में पाप न बने तो पूर्वकृत जो पाप जाने अनजाने बने हुए जो दोष हैं उनकी निवृत्ति तीर्थ यात्रा से हो जाएगी, किंतु पुनः पाप का आचरण करने वाले के तीर्थ यात्रा का विधान भी निष्फल हो जाएगा। इसलिए हे विद्युत प्रभ ऋषि, तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर ये है कि सबसे पहले तो पापों का अनुताप पश्चाताप करे, फिर पुनः पाप न करने का निश्चय करे, और ऐसा निश्चय करने के बाद पंचगव्य प्राशन पूर्वक और अपने पितरों का तर्पण आदि करके, मुंडन आदि करा करके फिर एक तीर्थ यात्रा की जो विधि है उस विधि से वो तीर्थ यात्रा करे। सबसे पहले कुरुक्षेत्र में जाए, फिर गया जी में जाए, फिर गंगा जी में जाए और गंगा सर्वत्र श्राद्ध तर्पण देवाराधन करे, प्रभासक क्षेत्र में जाए और अंत में पुष्कर तीर्थ में जाए। महाराज जी पुष्कर अंत में, तीर्थ गुरु पुष्कर, अंत में पुष्कर में आवे और इन तीर्थों में स्नान करके ध्यान करके इस जल में स्नान करे और वहाँ स्नान करके निराहार जिस जिस तीर्थ में जाए एक दिन वहाँ निराहार रहे, कुछ भी आहार ग्रहण न करे। और फिर क्या करे, बोले उन तीर्थों में जाकर स्प्रतिस्ते यो गवाम पृष्ठम बालधिच नमस्येत, उन तीर्थों में जाकर गो पूजन करे। ये एक विशेष बात है। उन तीर्थों में जाकर गो पूजन करे, गाय की पीठ का स्पर्श करे, माने गाय को सहलाए खुजलाए, उसके गलकंबल का स्पर्श करे और उसकी पूंछ से अपने मस्तक पर स्पर्श करा के और प्रार्थना करे कि हे भगवती आप हमें निष्पाप बना दें, ऐसी दया करुणा हमारे भीतर प्रतिष्ठित कर दें कि मैं किसी भी प्राणी का अपकार न करूं, मैं सबकी सेवा कर सकूं, सबके प्रति दया करुणा का भाव हमें प्रदान कीजिए। इस भाव से गाय को प्रणाम करें। इस एक ये प्रायश्चित बताया। दूसरा बताया, कहते इस प्रकार से जो उपवास करके स्नान करता है उसको पूर्ण फल प्राप्त होता है। बरगद की जटा से अपने शरीर को रगड़े, बड़ी खुरदरी होती है जटा, और फिर राई का उबटन लगावे। राई का उबटन लगाने से कभी लगा के देखना कितनी जलन होती है। राई का उबटन लगावे और फिर गाय के दूध में साठी नामक चावल जो 60 दिन में तैयार होते हैं उनको, इनकी खीर को परिपक्व करे, फिर उससे देवताओं का यजन करे, उस खीर से माने बल विष्णुदेव आदि करे, अग्नि में एक अंश अर्पित करे और इसके बाद उस खीर को खाए उपवास करके, तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे इंद्र ने, बृहस्पति ने, अग्नि ने, यम ने, कुबेर ने, वरुण ने, सब ने, गो माताओं ने तो कहा है बहुला समंगा अकुतो भया क्षेमा सख्या भूयसी, मेरे इन नामों का कीर्तन गोष्ठ में जाकर जो करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, चंद्रमा की सी कांति प्राप्त करता है और भगवान के नित्य धाम का अधिकारी हो जाता है। अपने नामों का संकीर्तन गोमाताओं ने संपूर्ण धर्म का आचरण बताया। इत्यादि प्रकार से बहुत सुंदर निर्णय हुआ है। हमने ये 2 बात इसलिए पूज्य परमहंस जी महाराज के सन्मुख में निवेदित की कि आप इन 2 अध्यायों का यदि अंग्रेजी में भी अनुवाद हो करके और इसके भावों का यदि प्रचार प्रसार हो सके तो उससे बहुत लाभ जिज्ञासुओं को हो जाएगा। अधिक हम क्या कहें, गौ माता के संबंध में जितना कहा जाएगा
उतना अत्यल्प ही होगा। और अब कहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, करने की आवश्यकता है। कहना भी चाहिए, और कहना भी इसलिए चाहिए कि करने के लिए कहना चाहिए, करने के लिए, कुछ करने के लिए कहना चाहिए, केवल कहना ही कहना नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ श्री यज्ञेश्वरी जगत जननी पूज्या गोमाता को, उन्हीं की कृपा करुणा के मूर्त विग्रह श्री पथमेड़ा महाराज को, विराजमान सभी पूज्य संतों को यथा योग्य दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और साथ ही साथ निवेदन भी करते हैं कि पूज्य श्री परमहंस जी महाराज अपने मौन से लब्ध जो अत्यंत ओजस्वनी तपःपूत वाणी है, उस वाणी से हम सबको संदेश देवें। हिंदी में तो थोड़ा सुनाइए 2-5 मिनट, और बाकी अंग्रेजी में सुनाने की बात है। इसलिए सुनाने की बात, ऐसा नहीं कि हिंदी बोलना नहीं जानते हैं, हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, पर पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की इच्छा है कि अंग्रेजी भाषा में आपका वक्तव्य जाएगा तो बहुत से ऐसे क्षेत्रों में लोग भी बैठे हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, और विश्व में अनेक लोगों को उसमें सुनने समझने में सुविधा हो जाएगी। और उतना अंश YouTube के माध्यम से यदि चला जाएगा तो उससे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जिन्हें है, हिंदी का ज्ञान नहीं है, उनको लाभ मिल जाएगा। इस दृष्टि से अंग्रेजी में भी आप पहले थोड़ा हिंदी में मंगलाचरण तो संस्कृत में करेंगे ही, फिर हिंदी में बोलेंगे, बाद में अंग्रेजी भाषा में कुछ कहेंगे। और पूज्य पथमेड़ा महाराज जी का भी मंगलमय आशीर्वाद हम सबको, उनकी उपस्थिति हो गई है तो हमें विश्वास है कि उनका वचनामृत प्रसाद भी हम लोगों को मिलने वाला ही है। श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि, श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। आज पवित्र कार्तिक महीना की शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार गो नवरात्रि महामहोत्सव सुरभि महायज्ञ का पूर्णाहुति 7 दिवसात्मक गो सत्संग सत्र का अंतिम दिवस द्वादश गो नवरात्रि महामहोत्सव के अवसर पर
10 दिवसात्मक अंतर्राष्ट्रीय गोभक्ति महामहोत्सव प्राचीन नगरी कर्णावती वर्तमान के अहमदाबाद पुण्य सलीला साबरमती की पावन तट पर श्री सुरभि शक्तिपीठ के शिला पूजन आदि कार्यों का संपादन यहाँ हुआ है और इस स्थान सुरभि शक्तिपीठ प्रतिष्ठा होने से समग्र विश्व में एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र बनेगी, ये तो निश्चित है। इस अवसर पर व्यासपीठ में बैठे हुए पूज्य महाराज जी और सब संत महापुरुषों के साथ हमारे पूज्य पथमेड़ा महाराज जी और सभी गोभक्तों को सभक्ति प्रणाम। जय गो माता, जय गोपाल। अंतर्राष्ट्रीय शब्द का अंग्रेजी में अर्थ होता है इंटरनेशनल। क्यों इस नाम यहाँ रखे हैं पता नहीं, इसीलिए रखे हैं। हमको जो लगता है कि ये महामहोत्सव समग्र विश्व में क्रांति लाए, समग्र विश्व में एक परिवर्तन लाने का वार्ता प्रदान करें। वार्ता नहीं, जिसका उपयोगिता, प्रयोगात्मक दिग, ये सब उनको प्राप्त हो, इसीलिए ही है। अभी दो शब्द जो कुछ भगवान बोल देंगे अंग्रेजी भाषा में बोलूँगा। दुनिया में सबसे गरीब भाषा कौन है पता है? मैं यहाँ तो हिंदी में बोलता हूँ, इसको अंग्रेजी में अंग्रेजों के सामने बोला हूँ। सबसे गरीब भाषा है अंग्रेजी भाषा है। बोलूँगा, क्यों बोलूँगा सुनो। और सबसे समृद्ध भाषा, संपन्न श्रीमंत भाषा है संस्कृत भाषा है। मैं इसी प्रश्न पूछा विदेश में, तो वो दिखने लगे कि क्यों अंग्रेजी भाषा गरीब कैसे बना। सारे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी भाषा को बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, फिर गरीब कैसे बने। हम पूछे कि देखिए एक दृष्टांत देता हूँ। वहाँ बोले, सोच लीजिए हाथ है, हाथ का कितने शब्द है अंग्रेजी भाषा में? और इस हाथ का कितने शब्द है प्रति शब्द संस्कृत भाषा में? वो बोले कि एक शब्द में हो जाए तो इतने शब्द का जरूरत क्या है? वहाँ लोगों ने पूछे। हम बोले जो गरीब आदमी होता है सूखा रोटी जिम लेता है, जो श्रीमंत होता है उनके लिए
56 भोग। अंग्रेजी भाषा के एक महत्व भी है, वो सब भाषाओं से शब्द को स्वीकार करते हैं। आप योग, मंत्र, गुरु, भगवान, ये शब्द अंग्रेजी डिक्शनरी में पाओगे। अभी मंत्र अंग्रेजी शब्द में है, शब्दकोश में। गुरु अंग्रेजी शब्द में, अंग्रेजी भाषा में स्वीकार कर लिए हैं, तो इसीलिए वो अपनाते हैं। जो भी हो, कुछ हमारे पूज्य पथमड़ा महाराज जी के निर्देश है, कुछ बोलना है तो बोल दूंगा, कोशिश करता हूं। शरीर का जन्म उड़ीसा में हुआ। दिस बॉडी वॉज बॉर्न इन ओडिशा। पंद्रह साल उम्र में, एट द एज ऑफ 15, आई केम आउट ऑफ ओडिशा टू नॉर्थ इंडिया। When I came to Vrindavan and Mathura, and I visited Sri Krishna Janmabhoomi, I had tears in my eyes. Bhagavan ki, the birthplace of Lord Krishna, where it is you all know. उनतीस साल हुआ, 28 साल से ज़्यादा, 29 साल भारत से विदेश गया। आई वेंट अब्रॉड 28-29 years ago, 28 years complete, 29th year. I saw the prosperity there. One day Swami Suddhanand ji pressurized me to visit the museum in London. Although I have been visiting West for such a long period of time, I don't go anywhere. No sightseeing. So I went there. He told me he will show me Peacock's throne, Mayur Singhasan, Kohinoor, हीरा, डायमंड, उसको दिखाने के लिए ले गए। और when I went there, I discovered huge single stone, maybe 15 feet, 20 feet long, one stone, with Navagraha Vigraha. Carved on this black granite stone, taken from Odisha, kept in British Museum. And in the corner of that huge monumental sculpture, it is written in the corner, donated by. Who? Who donated? Navagraha, 9 planets, Navagraha Vigraha. Will I tell you? Who? Christian missionaries. Christian missionaries taking Navagraha Vigraha from Odisha. Such huge stone, how they took, God knows, and kept in British Museum. I was working on a book
Jnana Sankalini Tantra in English, Sanskrit English. I could not find the original Devanagari script book in India. Suddhanandji found original text in British library and compared if there is any mistake. They have kept our scriptures there. Now, the Prime Minister of India recently went to Brazil. He went to a Goshala in Brazil, where large number of Gir cows are not only taken care of, they have upgraded their quality in such a way. The best quality of Gir cows are there in Brazil. And our Prime Minister paid visit to have darshan of Gir cows in Brazil, not in India. Why not in India? जो कुछ हो, let us come to the topic. I studied science and then economics. I taught economics for 11 years. So I have little knowledge of science at the same time of economics. I will not talk on scriptures. Pujya Maharaj Ji has spoken a lot. From the point of view of science and economics, at the same time, little bit glory of our Gomata. And my ignorance, 12 years ago, 11 years ago, how it was eradicated by the kind grace of Pujya Pathmeda Maharaj. Nearly 11 years ago, I came to Pathmeda incognito. Incognito means without any identification. किसी को परिचय नहीं दिया, मौन तो था ही. पथमेड़ा में पहुंचा, गर्मी के दिन, summer time. It was month of June. God knows how Pathmeda Maharaj could know about this fellow. He gave me a lot of affection, attention, and care. Early in the morning, 4:30, 5 o'clock, he would come and tell Jai Gomata, Jai Gopal, I am ready, so we go for parikrama. Sometimes sitting together. One day he invited me to go to Nandgaon. I was told in the morning at 9 o'clock we have to leave. So I am ready at 9 o'clock. Little before 9 o'clock I am ready. It became evening to start for Nandgaon. I waited for so long. However, he removed my stupidity, ignorance. Although being born in this country, although I have little knowledge of Sanskrit and scriptures, I had the idea we all are one. Vasudhaiva Kutumbakam, we all are one. All
cows giving milk are Gomata. He first told no. I will not elaborate this. With his grace, his inspiration, my ignorance slowly disappeared. I became a newly converted. I use the word convert for this purpose, that my ignorance of Gomata, who is really go, or in English they call cow, who really is. Our scripture tells not that anybody who is giving milk is cow. Buffalo give milk. Bhais, buffalo, they give milk. Our Swami Samarpananandji has tested the milk of camel. Goat gives milk, bakriya. Sheep gives milk, Jersey, Holstein, Ganji. These animals also give milk. All those who give milk are not Gomata, they are not cows. Let them be cows, they are not Gomata. My first confusion, ignorance, went out. I studied, I discussed, and I discovered who really Gomata is. Galakambala Dewlap, Kakuda, the hump in the back. Those who have these, minimum these two qualities, they are called as go, although in English we call as cow. Others, those who do not have Galakambala, Dewlap, and Kakuda, the hump in the back, they might give us milk. They are not go. In Sanskrit we have their names, Gavaya, Go Sadrusaha, Gavayaha. Those who look like similar, closer to go, they give milk, but not so close to the milk of Gomata. The Western scientists, they discovered the difference between the Indian cows and the Western cows. They called Indian cows as Brahmin cows. Brahma cow, Brahma cow. In English they call in the West. And their cow, the cow. So the Brahmin cows they have given the Western people. The Western scientists have classified the Indian cow's milk as superior to all the milk available from all different sources, which we call as nectar, amritam. Unfortunately, we are born in India, Bharata. We call ourselves as Hindus or Indians.
we do not understand the glory, the significance, the beauty behind Gomata. It is unfortunate, again and again I want to tell you, till now we the Indians, we the Hindus are sleeping like Kumbhakarna. Our food, the glory of India, glory of Bharata for the whole world. Sanatana Dharma. This is glory of India. When there was no other religions on the earth, neither Christianity nor Islam, nor Zoroastrianism, nor Judaism, no other religion, no Buddhism, no Jainism, no Sikhism. Sanatana Dharma was there. Recently, I was in USA 2 weeks ago. 13 days ago, I was in USA. I was not talking, I was writing on a slate and somebody was reading. I asked them, have you ever heard about a book? Its name is Hindu America. What is the name of the book? Hindu America. I am asking you all also. आप सबको पूछता हूँ, एक किताब अंग्रेजी भाषा में है, उसका नाम है हिंदू अमेरिका. आप नाम सुने? नहीं. मैंने इस किताब को 1978 में पढ़ा. I read this book in 1978. This book was printed in 1930s. This book you can search in internet and you can find its soft copy in the internet. This book was printed in 1930s. The name of the book is Hindu America. The author, with lot of justification, is telling that America was previously colonized by the Hindus. America was colony of Hindus. Not only North America, North and South, both. Please read this book, Hindu America, written by Chaman Lal, printed in 1932 maybe. You can find it in internet. It is also in my computer. अमेरिका को किसने आविष्कार किया? Who discovered America? People will say Columbus. Columbus went to find out where is India. He landed in America and told the Native American people as Indian. वहाँ के जो प्राचीन अधिवासी अभी तक भी है, वो स्वयं को भारतीय बोलते हैं, इंडियन. I have gone to one Indian colony. अमेरिका में I have gone to one Indian colony, Indian community in a state, American state, Albuquerque. The governor of that state, that small Indian community, they have their freedom. They have their own rule. They have their governor. The governor came to receive me. He said, I am Indian. And you? I said, I am super Indian. I am from India. He said, वो बोला कि हम मक्के, गाजर, आलू खाते हैं और आप?
मेरे को अंग्रेजी में पूछे. I said, we eat rice, dal, vegetable. We are vegetarians. So we had dialogues like this with the governor of Indian, native Indian community. Till now they claim themselves as Indian. Some people call them as Red Indian. They appear like our people from Manipur. मणिपुर के लोग जैसे दिखते हैं ऐसे ही उनका आकृति प्रकृति स्वभाव सब मणिपुर के अधिवासी के माफी. फिर मैं बोलता हूं, another book in English, its name is Hinduism Invades America. Have you ever heard about this book? आपने सुना है हिंदू धर्म अमेरिका का आक्रमण किया है. Hinduism invades America. It is also published 95 years ago in America by American. The person who has written this book is American. Now, I told you our desi cows, Gomata, are in America, North and South. Goshalas in North and South America. Go Bhaktas, I told on the first day, Go Navaratri is being celebrated in USA, in Texas. They are celebrating, worshipping Indian cows, doing Havana. Today is their concluding day. How many Indians know about Go Navaratri in India now? And those who are celebrating there, few Indians are there, but mostly they are Americans, Saheb log. वो गोमाता की पूजा करते हैं, गोबर गोमूत्र में नहाते हैं, गोमूत्र प्राशन करते हैं. They are using cow dung, cow urine to clean the body. Making cow dung soap in our ashram in Brazil. Using cow dung and cow dung ash as the soap. I have the soap also from Brazil. How many Indians in India, they understand the glory of cow dung, they understand the glory of cow urine, they understand the use of cow dung, cow urine in agriculture. In Texas, in our ashram, although the temperature is not conducive, वहाँ के तापमात्रा अलग है. वहाँ जो गिलोय, अमृता का जो पत्ते हैं, कितने बड़े बड़े हैं मालूम है? इतने बड़े बड़े अमृता के गोबर गोमूत्र से पैदा हुआ. वहाँ so we live in India, we do not understand the glory of Indian cows. The Western scientists understand it. They teach us about A1, A2 milk. Not our scientists. Are they sleeping? My humble request to Indian scientists, Indian agricultural scientists, to doctors, medical colleges, Ayurvedic colleges, to do real research and to glorify the glory of India, India's cows, the cow dung, the cow urine. हम यहाँ आए हैं
Go Navratri mein, we all have come here in Go Navratri. How many of us have taken bath with cow dung and cow urine? Haath uthao. Today, I am so happy that we have taken bath. I have also taken bath. That's why I am asking. In USA also I take bath with cow dung and cow urine. We have to prove it. Science and technology is slowly coming up. I will conclude my talk with only 1 or 2 minutes because we want to listen from Pathamada Maharaj. Industrial revolution in West took place nearly 250 years ago. Use of petroleum, we started in West about 160 years ago. Use of chemical fertilizer in the West, we started not more than 100 years ago. Within these 250 years, what has happened to this Mother Earth? धरती की क्या दशा हो गई? पानी की क्या दशा हो गई? What happened to the earth? What happened to water? What happened to the environment? What is happening to all the living beings? Why? Can anybody answer? Only one thing, remember, we have ignored Gomata. I am not talking as a blind believer. I am not talking just reading the scriptures. I am talking as a student of science, as a student of economics, and one who has traveled also to among all the continents except Antarctica. I have traveled to all the continents. I am speaking in English. Let the people of the world listen to it. If they have ears, let them see in their eyes. Is there any one living being on the earth whose urine, whose dung, excreta has purity, sanctity, health-giving quality, giving vigor, giving inner purity, outer purity, purity to the Mother Earth, purity to water, purity to the entire creation and environment. There is no other one except the Indian cows, Desi Gomata. Let the science technology prove it. But our rishis, our saints and sages, they have found it thousands and thousands of years ago when the whole world was in darkness. Our rishis, saints and sages, they were in knowledge. In this knowledge, we are rich. But still then India is sleeping. People in power, people in administration, they are dreaming. Let them be awake from their dream. Let them open their eyes and ears. Let them study. We are speaking of India. What type of India it should be? India will be a land where mother cow will get her own status, not by ourselves. She has. We have to justify it, prove it, and we have to work for it. Pathamada, which has opened my eyes,
which has cleaned my brain, which has given me a new light and new understanding, is a light post for the entire world to understand the glory of Indian cows. It is not from the religious point of view, from science and technology, from agriculture and health, from Ayurveda and medicine, from every aspect of life, how cow is useful, how we should accept it. Again, I request the government of India, at the same time, the state governments, United Nations, and the governments of all the world, let them open their eyes and ears. If they really want to save the earth, to save the creation, to save this civilization, there is no other way than going back to Go Adharit Krishi, cow-based natural farming. No to fertilizers and chemicals, no to pesticides and insecticide, no more. We cannot pollute the earth, water, environment. We cannot damage the health of people anymore. We want health, we want happiness, we want prosperity, not only of the human beings. Sarve bhavantu sukhina. Let every living being, plants, animals, birds, all will be healthy and happy if we go back to our real form of agriculture, Go Krishi, cow-based agriculture, Go Dugdhanna, cow-based food, milk product, proper utilization of cow dung and cow urine, which is more valuable than milk itself or milk product. I take cow urine every day, whether I am in India or abroad. Every day I take Gomutra Orka, Gotirtha. Every day I take. I carry with me wherever I go. With these few words, I want to give rest to my tongue, go back to my own silence. Maunaschaivasmi guhyanam, maunam sarvartha sadhakam, maunina kalaham nasti. तो आई बाउ टू यू ऑल, सबको प्रणाम करता हूँ, गोमाता को प्रणाम करता हूँ। गोमाता की महिमा हम दृढ़ कंठ से, अपने आचरण से, अपने आहार से, अपने हाथ में गौ सेवा हम करें जितना संभव हो, जहाँ भी संभव हो। हाथ में नहीं हो तो परोक्ष भाव से करें। समय लेकर पास में जहाँ गौशाला हो वहाँ आए, come to Gosala wherever we have nearby. At least come to Pathmeda once in your life and see in your own eyes what is going on. With these few words, I bow to you all. Let Gomata bless all of us. Jai Gomata, Jai Gopal. Om 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 Ram Ram Ram. बिना नाम लिए आएंगे। मैं किस श्री राधे। श्री नहीं आए, वो दूसरे सब लोग। श्री गौ माता